हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से इंस्टेंट इंग्लिश बाय अभिषेक पर। वेलकम टू इंस्टेंट इंग्लिश बाय अभिषेक। तो दोस्तों, जैसा कि हमने डूअर एंड सब्जेक्ट वाले वीडियो में पार्ट 3 में लास्ट में, अगर आप लोग पूरा फुल वीडियो वॉच किए होंगे तो लास्ट में आप लोग ये देखे होंगे कि हम उसमें एक होमवर्क दिए थे। तो आपने अगर वो होमवर्क कंप्लीट किया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं उस होमवर्क को आगे कंटिन्यू करूं, उसका मैं आंसर लेकर के आऊं। जैसा कि मैं उस लास्ट वाले वीडियो में मैं ये बात बोला था कि मैं आप लोगों को होमवर्क करके दिखाऊंगा, उसका आंसर लेकर के आऊँगा। तो चलिए होमवर्क आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों, होमवर्क मेरा था कि वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट खेला जाता है, मैं उसे बुलाता हूँ, उसे बुलाया जाता है, अध्यापक कहानी सुना रहे थे, कहानी सुनाई जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि डूअर और सब्जेक्ट क्या है और सब्जेक्ट क्या है। तो चलिए सबसे पहले वाक्य नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, तो खेलने का काम कौन करता है? वह। खेलने का काम कौन करता है दोस्तों? वह करता है। खेलने का काम वह कर रहा है ना दोस्तों। वाक्य नंबर 1 में ये देखिए, वह क्रिकेट खेलता है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है ना। क्योंकि आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसीलिए मुझे ऐसे आना पड़ा है अपने स्क्रीन पर। तो वह खेलने का काम कौन कर रहा है दोस्तों? वह। रुकिए, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। वह 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 क्या कर रहा है दोस्तों? खेलने का काम कर रहा है। और जो खेलने का काम करता है, जो व्यक्ति किसी काम को करता है, वो हमारा क्या होता है? डूअर होता है। क्या होता है? डूअर, DOER। और मैं आप लोगों को ये भी बताया हूँ, जो व्यक्ति डूअर होता है वही वाक्य का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में SUB लिख रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। वह क्रिकेट खेलता है, इसमें वह क्या है? वह डूअर है और सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो चलिए अब आप ये दूसरा वाला वाक्य देखिए। इसमें कह रहा है कि क्रिकेट खेला जाता है। क्रिकेट खेला जाता है, किसके बारे में बात की जा रही? क्रिकेट। क्रिकेट यानी कि क्रिकेट जो शब्द है, वो खेलने का काम क्रिकेट खुद नहीं कर रहा है। खुद नहीं कर रहा है ना। क्रिकेट खेलने का काम खुद नहीं कर रहा है, तो इसलिए क्रिकेट हमारा क्या हो जाएगा? क्रिकेट हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। और वो काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे डूअर नहीं होगा। क्रिकेट क्या होगा? डूअर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, क्रिकेट केवल सब्जेक्ट होगा, क्योंकि क्रिकेट के बारे में बताया जा रहा है ना कि इसी प्रकार वाक्य नंबर 3 में मैं उसे बुलाता हूँ। बुलाने का काम कौन कर रहा है? मैं। कौन बुलाता है? मैं बुलाता हूँ। तो बुलाने का मैं कर रहा है ना। जो व्यक्ति किसी काम को करता है वो क्या कहलाता है? हमारा कर्ता, यानी कि डूअर कहलाता है। तो वो व्यक्ति हमारा क्या है? डूअर है। तो मैं क्या हो गया? डूअर। आपको पहले भी बता चुका हूँ मैं, जो डूअर होता है वही हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो मैं क्या है? मैं डूअर और सब्जेक्ट दोनों है। ठीक है, इसी प्रकार उसे बुलाया जाता है। तो उसे बुलाया जाता है, जो शब्द है, बुलाने का काम उसे तो कर नहीं रहा है, उसे बुलाया जाता है, केवल उसे के बारे में बताया जा रहा है। इसलिए जो उसे जो शब्द है वो केवल हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट। उसे जो है शब्द है वो केवल हमारा सब्जेक्ट है। इसी प्रकार अध्यापक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी सुना रहे थे, कौन सुना रहा था? अध्यापक। अध्यापक कोई काम कर रहे हैं। हाँ, अध्यापक काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कहानी सुना रहे थे। तो जो व्यक्ति किसी काम को करता है वाक्य में, वो हमारा क्या होता है? डूअर। और जो डूअर होता है दोस्तों, वही हमारा सब्जेक्ट भी होता है। यही बात मैं बार बार बता रहा हूँ, जो डूअर होता है वही हमारा सब्जेक्ट भी होता है। इसी प्रकार वाक्य नंबर 6 में कहानी सुनाई जाती है। किसके बारे में बात की जा रही है? कहानी के बारे में। लेकिन कहानी स्वयं नहीं अपनी बात बताता है, उसे कोई कहेगा और वो इसमें छिपा हुआ है। यह पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कहानी सुनाई जाती है, तो किसके बारे में बात की जा रही है? कहानी के बारे में बात की जा रही है। तो कहानी जो शब्द है मेरा यहाँ पे, ये कहानी मेरा क्या है? कहानी जो है वो मेरा केवल सब्जेक्ट है। SUBJECT में शॉर्ट फॉर्म में SUB लिख रहा हूँ, और इसमें डूअर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कट लगा दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आता है समझ में तो कमेंट करिए कि हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, और आगे चलता हूँ, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए, है ना, हम लोग उसे पीट रहे थे।
पीटने का काम कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं ना। तो जो ये हम लोग जो शब्द है, सॉरी एक मिनट, हम लोग ये जो शब्द है ये क्या है? हम लोग जो है वो क्या है? डूअर है ये, और यही है मेरा सब्जेक्ट भी है। ठीक है, हम लोग। और उसे पीटा जा रहा था, उसे पीटा जा रहा था। किसके बारे में बात की जा रही है? उसे। तो उसे जो शब्द है वो क्या है? मेरा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट, डूअर नहीं है। इसी तरीके से क्या है? राजू हिंदी बोलता है। कौन हिंदी बोलता है? राजू। बोलने का काम कौन कर रहा है? राजू कर रहा है। तो राजू क्या हो गया? जो किसी काम को करता है वो क्या हो जाता है? जो किसी काम को करता है वो क्या हो जाता है? डूअर हो जाता है। ठीक है, और जो डूअर होता है वही हमारा सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, तो किसी वाक्य करता है उस वाक्य का ना केवल डूअर होता है, ना केवल डूअर होता है बल्कि सब्जेक्ट भी होता है। ठीक है, और अभी देखिए नीचे क्या है, बिल्कुल लास्ट सेंटेंस 10 नंबर वाला, हिंदी बोली जाती है। किसके बारे में बात की जा रही है? हिंदी। तो हिंदी के बारे में बात की जा रही है। तो जो हिंदी जो शब्द है ये हमारा डूअर है? नहीं, डूअर नहीं है। ये मेरा केवल SUV है, यानी केवल ये सब्जेक्ट है, ये मेरा हिंदी डूअर नहीं है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ नहीं आया होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं? कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि टाइम का बहुत ही मेरे पास थोड़ा सा दिक्कत है, इसकी वजह से मैं वीडियो रात को शूट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए एक और दिखाता हूँ आपको आगे। अभी ऐसे सब्जेक्ट केवल ख़त्म नहीं हुआ, सब्जेक्ट के बहुत सारे रूप हैं। आप लोग जब तक पूरा रूप देखेंगे नहीं आपको कुछ भी कंफर्म नहीं होगा। लेकिन मैं जिस तरीके से सीखा हूँ वैसे अगर आपको सिखा रहा हूँ और आपको सीख जाएंगे तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को आगे कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए वर्ब टू बी वाले वाक्यों में सब्जेक्ट की पहचान कैसे होगा, आप लोगों को समझा दूँ वर्ब टू बी क्या होता है। वर्ब टू बी के 5 रूप होते हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, इसको ही हम लोग वर्ब टू बी कहते हैं। ठीक है, वर्ब टू बी का इस्तेमाल ऐसे वाक्य में होता है, देखिए जैसे मैं सुंदर हूँ, मेरा घर बड़ा है, राम लंबा है, मैं ईमानदार हूँ, रोहन चोर है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस मैंने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे लिया है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए। मैं सुंदर हूँ, तो मेरी क्वालिटी क्या है? सुंदरता। मैं सुंदर हूँ। अभी बताइए मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैं सुंदर हूँ, तो मैं तुरंत आपके सामने 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में बदसूरत हो जाऊँगा? नहीं होऊंगा ना। मेरी क्वालिटी क्या है? मेरी एडजेक्टिव क्या है? सुंदरता। मैं सुंदर हूँ। अगर मैं बदसूरत होऊंगा अभी, तो मुझे बदसूरत होने में एक टाइम पीरियड लगेगा। ठीक है, मुझे एक समय लगेगा, और वो समय लगभग 10 साल, 20 साल, 30 साल भी हो सकता है। अगर मेरी एज आज 25 साल है तो मुझे बदसूरत होने में 15-20 साल तो लगेंगे ही ना। तो इसीलिए इसको वर्ब टू बी कहा जाता है, जिसमें परिवर्तन तुरंत ना हो, जिसकी विशेषता बताया जाए, जो उसकी क्वालिटी बताया जाए और उसमें परिवर्तन तुरंत ना हो, हम चाह कर भी परिवर्तन तुरंत ना कर पाएँ, वैसे वाक्यों में जिसका इस्तेमाल होता है इज, एम, आर, वाज, वर, इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब टू बी। आया समझ में मेरी बात? देखिए मेरा घर बड़ा है, मैं उस घर में रह रहा हूँ, तो मेरा घर तुरंत अभी 10 मिनट छोटा हो जाएगा? नहीं होगा ना छोटा। हाँ मानता हूँ मेरे घर को अगर छोटा करना है तो मुझे मिस्त्री लगाने होंगे, मुझे लेबर लगाने होंगे, तो उसमें भी एक टाइम पीरियड लग जाएगा, 1 महीने 2 महीना। तो अगर परिवर्तन हो भी रहा है मेरे घर की क्वालिटी में, जो भी इसकी विशेषता है उसमें, तो उसमें एक टाइम लगेगा। इसके लिए इसको वर्ब टू बी कहा जाता है, और इसमें चेंजिंग तुरंत नहीं होता है। तो इस वाले वाक्यों में जो होता है सब्जेक्ट, उसकी पहचान कैसे करना है आगे वाली वीडियो में यही आपको समझने को मिलेगा। देखिए राम लंबा है तो राम छोटा हो जाएगा? ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ऐसा। राम लंबा है तो ऐसा थोड़ी ना कि अभी आधे घंटे 1 घंटे में राम छोटा हो जाएगा। ठीक है, राम कोई जादूगर तो है नहीं। तो इसलिए ये जो वाक्य है ये भी वर्ब टू बी वाला ही है। ठीक है, मैं ईमानदार हूँ तो मैं तुरंत बेईमान हो जाऊँगा? नहीं ना। अगर मेरे अंदर बेईमानी आती है तो बेईमानी आने में कहीं 2 साल, 4 साल, 5 साल लगेगी। मुझे चोरों का संगत करना पड़ेगा तभी मैं बेईमान होऊंगा, उससे पहले तो मैं हो नहीं सकता। तो मेरी क्वालिटी है ईमानदारी। तो ये जो मेरी ईमानदारी है दोस्तों, ये तुरंत नहीं चेंज हो रहा है, इसको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इसी को हम लोग कहते हैं वर्ब टू बी। रोहन चोर है तो रोहन चोर है, तो रोहन का काम क्या है? चोरी करना। उसकी विशेषता है चोरी करना, वो चोर है। तो रोहन आज चोर है तो कल को ईमानदार हो जाएगा? नहीं ना। अगर उसको ईमानदार होना है तो उसको अच्छा ट्रीटमेंट देना होगा पुलिसों के द्वारा, तब तो वो ईमानदार होगा। नहीं तो उसकी अच्छी संगत होगी, अच्छी संगत में वो रहेगा, तब ना वो हो पाएगा ईमानदार। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये वर्ब टू बी वाले में सब्जेक्ट की पहचान कैसे होगा, ये भी बहुत मुश्किल नहीं है। मैं बताऊंगा तो सब आसान हो जाएगा। आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा, और ये वीडियो काफ़ी लंबा इसलिए हो गया क्योंकि मैं आप लोगों को
अपने मोबाइल की स्क्रीन पे ये बना करके बता रहा हूँ, चूँकि बहुत मेहनत लग रहा है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। अगर आप अच्छे से कमेंट कर देंगे, मेरी झूठी ही तारीफ़ कर देंगे, तो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तारीफ़ इंसान को थोड़ा सा वो उसकी एनर्जी में थोड़ा सा बूस्ट करती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग ज़रूर कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। वीडियो देखने के बाद आप लोग ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा है। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो भी बताइएगा कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी बताइएगा। लेकिन आशा करता हूँ आज मैंने जो डूअर DOER जो डूअर मैंने अभी कवर करा और सब्जेक्ट मैंने जो अभी कवर करा, आशा करता हूँ ये जो सब्जेक्ट है SUV, ठीक है, और ये वर्ब टू भी जो मैंने थोड़ा सा समझाया, थोड़ा सा ओवरव्यू दिया, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ध्यान रखिएगा अपना और अपनी फैमिली का। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। गुड नाइट, गुड बाय।